एक बार बेटा मेमोराइज कर लेना बराबर अच्छी तरह से। सर डन। सर अब मत करना। नहीं कर रहा हूँ बेटा, नहीं कर रहा सर सेके के बाद क्या लिखा है? कॉट ए, COT, कॉट ए। सर डन। ओके, ये मेरे घर से ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, इमरजेंसी में मैंने घर पे सेटअप बना के रखा है। सर कैमरा बोर्ड के नजदीक रखो, छोटा छोटा दिख रहा बेटा अभी मैं इतना नजदीक नहीं, इससे कभी मैंने मेरे बेड पे रखा है कैमरा, इससे और कितना नजदीक लूं। है। ओके सर यानी जूम कर सर दो। थोड़ा जूम कर दो। यार जूम नहीं हो रहा है डियर, आई ट्राइड अ लॉट्स। तेरी एक तो लंगड़ा है एयरपोर्ट भी। मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ बेटा। ठीक है सर सर, चलेगा। चलेगा। अभी हुआ ना जूम, देखो। सर बहुत ज्यादा हो गया। अरे हाँ भाई, तुम लोग को तो है ना इतना कंप्लेन कम पूरे दिन। अभी बराबर। यस सर। नहीं सर। यस सर, बराबर। बस तो थैंक यू सो मच। चलो बेटा एक्सरसाइज 8.1 चेक इट। सम 8.1 in triangle ABC B is a right angle, AB 24, BC 7. Find out sin A and cos A. Find out sin C and cos C. Okay. अब देखो बेटा, जो मैंने डायरेक्ट ऑफ डिलीवरी की वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो पाइथागोरस अप्लाई कर दूं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 576 plus 49 is equal to AC square. 625 is equal to AC square. AC is equal to 25. मेरे पास ट्राइंगल की तीनों तीन साइड होना जरूरी है, जो मैंने फाइंड कर ली। अब आता हूं एक्यूट एंगल पे, कि मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा या उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया है कि आप इसी को एक्यूट एंगल लो। इस समय उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया है कि भाई आपको ए को एक्यूट एंगल लेना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ए, ये हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट और ये हो गया हाइपोटेनियस। क्लियर। साइन का फॉर्मूला O अपॉन H, O यानी 7, H यानी 25। कॉस का फॉर्मूला A अपॉन H 24 अपॉन 25। अब बेटा ध्यान रखना, कहानी में ट्विस्ट है। अब यहां पे मैंने एक्यूट एंगल चेंज कर दिया है, एक्चुअली दो सम्स का कॉम्बिनेशन है। अब मैंने यहाँ पे C को बोल दिया है एक्यूट एंगल, तो इस C के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट, हाइपोटेनियस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। साइन का सर नहीं फॉर्मूला पता चला। क्या बेटा? फिर से समझाओ ना, आपने ये समझाया। ये वाला समझो कि C वाला? सी वाला। वापिस ड्राइंग करता हूं मैं ट्राइंगल, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। A B C वैल्यूज आर 24, 7
and 25। अब बेटा मैंने c को एक्यूट एंगल लिया क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ c है, cos के साथ c है, फंक्शन के साथ जो होगा उसी को आपको एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू c ये हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगी एडजेसेंट और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। गॉट इट? यहाँ पे साइन के साथ कौन था? a, तो मैंने a को एक्यूट एंगल लिया फर्स्ट ट्राइंगल में। यहाँ पे c है तो c को एक्यूट एंगल लिया o अपॉन h। o का वैल्यू है 24 और h का वैल्यू है 25। cos c a अपॉन h 7 अपॉन 25। जितने एक्यूट एंगल दियो ना बेटा उतने बार और नेचुरली बेटा आपको मैं दो ट्राइंगल से ज्यादा तो बोल ही नहीं सकता ना, क्योंकि ट्राइंगल में होते ही दो एक्यूट एंगल है। क्लियर? यस सर। यस सर। सर हो गया। हाँ बेटा लिखो आराम से, मैं टाइम दूंगा आपको थोड़ा। हो गया सर हो गया। सर, 1 मिनट। हाँ बेटा लिखो लिखो लिखो, आई नो यू नीड 3 मिनट टू 4 मिनट। सैटरडे नारायणपुरा से लेक्चर लेके निकला और वायरल ने पकड़ लिया। बेटा आप लोग भी बहुत केयरफुल रहना, अभी सर बहुत लिख ली। वायरस गंदा चल रहा है। यस चल बेटा यस यस सर। सर। यस next sum number 2, triangle is given PQR (12 and 13). Question is find out tan P minus quad R। और बेटा अब हर बार, ये तो मैंने आपको पहला सम था इसलिए अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस की बात की। अब आपको एक चीज डायरेक्ट समझ में आनी चाहिए। अब समझना इधर, सबसे पहले 12 and 13 अप्लाई पाइथागोरस। PQ square plus QR square is equal to PR square। PQ square 144 plus QR square equal to 169, QR square equal to 25 and so QR is equal to 5। अब सिस्टम समझना बेटा किस तरह से ट्रिगोनोमेट्री के सम को आगे बढ़ाया जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट tan P। tan का फॉर्मूला क्या? O अपॉन A। ध्यान रखना बेटा, फिंगर्स में ध्यान रखना। tan P P is acute angle। अकॉर्डिंग टू P acute angle ये हुआ अपोजिट, ये हुआ एडजेसेंट। अपोजिट यानी कौन? QR और एडजेसेंट यानी कौन? PQ माइनस cot R। अब मेरी फिंगर यहां पे आ चुकी है R पे, cot पे। R इज एक्यूट एंगल। cot का फॉर्मूला क्या? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। R का एडजेसेंट कौन? 5 और अपोजिट कौन? 12। R का एडजेसेंट QR और अपोजिट PQ। So QR is 5, PQ is 12, again 5 and 12 cancel। Answer is 0। ऑलवेज जब भी आप ट्रिगोनोमेट्री करो साइड्स के रेशियोज की वैल्यू रख दो और उसके बाद वैल्यू रख दो, यानी कभी भी आपको अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस लिखना ही नहीं पड़ेगा अगर डबल एंगल होगा तो भी, है ना? तो फिंगर रखने की, यहाँ पे P पे फिंगर रख देने की अकॉर्डिंग टू दैट, R पे फिंगर रख देने की अकॉर्डिंग टू दैट। ओके सर। हाँ बेटा सर वहाँ पे ओवर इज इक्वल टू 25 कैसे आया? सर PR स्क्वायर नहीं आएगा?
क्या बेटा? सर वहाँ पे ओवर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कैसे आया? क्यू आर स्क्वायर, वन नहीं, क्यू आर स्क्वायर बेटा 160। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप Sir, you म्यूट are हो गए। mute. Sir, you are mute. समझ में आ गया ना बेटा? सर नो वापिस सर आपकी समझाओ, आवाज नहीं आ रही थी आवाज सर। चली गई थी। 169 माइनस 144 किया, 144 को सामने ले गया तो माइनस 144, 169 माइनस 144 25। ओके सर। Sir, done. सम नंबर 3। अब ध्यान रखना बेटा, थोड़ा इनडायरेक्ट सम चालू हुआ। sin a is equal to 3/4, find out cos a and tan a। चलो सबसे पहले तो ट्रायंगल बना दो एबीसी। इंसिस्ट किया गया है ए इज एक्यूट एंगल अकॉर्डिंग एट अपोजिट एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूस। बेटा अभी तक जो मैंने दो सम लिए उसमें मैंने आपको टू साइड्स दे दी थी, यहाँ पे भी दे दी है पर इनडायरेक्टली। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपको साइन नहीं दिया बट साइन के फॉर्मेट में दिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन? O1H अपॉन Opposite by hypotenuse. राइट। तो ऑपोजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अपोजिट का वैल्यू हो जाएगा 3, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू हो जाएगा 4। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में मैंने आपको दो ट्रायंगल की साइड दे दी है। नाउ अप्लाई पाइथागोरस। सर यस बेटा। सर तो वो मतलब जो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है उसके बदले 9/12 भी तो दे सकते हैं ना, उसका कटिंग करके भी 3/4 ही आता है ना। पर ये तो है ही रेशियो ना बेटा, डिवीजन ही तो कर रहे हैं। आप सेपरेटली 3 4 नहीं लिख सकते, बट व्हाट वी आर डूइंग एट प्रेजेंट, वी आर फाइंडिंग रेशियो। अगर ऐसा नहीं होता मुझे 3k and 4k लिखना पड़ता। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। है ना? अगर ये सिंगल वैल्यू की तरफ जाता मैं, पर ये साइन इटसेल्फ रेशियो, कॉस इटसेल्फ रेशियो, अब कोई भी मैं बोलूंगा तो डिवीजन के बाद तो 3/4 ही आएगा। ab square plus 9 is equal to 16, ab square equal to 16 minus 9, ab square equal to 7, ab is equal to √7, ab is equal to √7। okay, now what is the value? cos का फॉर्मूला क्या? adjacent upon hypotenuse, adjacent √7, hypotenuse 4, √7 upon 4, 10, opposite upon adjacent, opposite की वैल्यू 3, adjacent की √7, 3/√7. 3 upon √7। copy।
इजी है ना बेटा चैप्टर? हाँ Yes, sir. Yes, sir. रहना Yes. पूरे साथ में। सर 1 मिनट. हाँ लिखो लिखो बेटा लिखो। क्या बोला जाए? कुछ बोला? उसको सीट्स के लिए फॉलो करो ने क्या है? रुको जरा. Sum number 4. 15 cot A is equal to 8. Find sin A and sec A. Okay. 15 cot A is equal to 8 means we can say cot A is equal to 8 upon 15. सर थर्ड सम नहीं. थोड़ा सा बाकी है बेटा, ये फोर्थ ही तो किया मैंने. नहीं सर सेकंड हो गया ना, अभी थर्ड. सर हो गया थर्ड. नहीं सर. थर्ड हो गया. हो गया बेटा. ओके बेटा, अब उन्होंने वापस मुझे ए को इंसिस्ट किया है. ए अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस. cot is given. What is the formula of cot A? A upon O. cot का फॉर्मूला है A upon O. A हो गया 8, O हो गया 15. अप्लाई पाइथागोरस. AB square plus BC square equal to AC square. 64 plus 225 is equal to AC square. AC square equal to 289. AC is equal to 70. Hypotenuse is 70. Sin A. O upon H. O का 15, H का 70. Sec A. बेटा sec को लिखने के लिए किसको याद करने का? cos. cos का फॉर्मूला क्या? cos का A upon H. A upon A. तो sec का फॉर्मूला H upon A. H upon H upon A. H upon A. yes, H upon A. Hypotenuse 17 और A 18. 8. 17 upon 8. Okay? सर ये अगर ऊपर नीचे कट हो रहा हो तो कट करने का. बिल्कुल. Sir done. हाँ बेटा. सर जस्ट अ सेकंड. हाँ ओके ओके कॉपी बेटा आराम से. Sir, हो गया. Next sum. Sec theta is equal to 13 upon 12. ठीक है ना बेटा अभी मैंने. सर 5 भी है सर. 5 भी करना. Sir, 5 है, 4 हो गया. 5 भी है. 4 होगा सर. 4 किया. Yes sir 5 बरोबर. Sec theta is equal to 13 upon 12.
फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। देखो बेटा, आप सेक के साथ कह दिया थीटा, मतलब आप पे छोड़ दिया कि आपको जिसको एक्यूट एंगल सिलेक्ट करना है कर लो, थीटा दिया है इसलिए। और हम इसको लेंगे थीटा एक्यूट एंगल, अपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस। सेक का फॉर्मूला होता है कॉस का उल्टा, कॉस का क्या, a अपॉन h, तो इसका क्या होगा h अपॉन a। 13 और ये 12, 144 प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169, BC स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, BC स्क्वायर इक्वल टू 25, BC is equal to 5. Now find all the trigonometrical ratio, यानी sec को छोड़ के सब, sin थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, tan थीटा and cot थीटा। sin का फॉर्मूला O अपॉन H 5 अपॉन 13, cos का फॉर्मूला A अपॉन H 12 अपॉन 13। सर कॉट नहीं लिखने का। लिखा बेटा इधर कॉट, cosec H अपॉन O 13 अपॉन 5, tan O अपॉन A 5 अपॉन 12, cot थीटा A अपॉन O 12 अपॉन 5। आप खुद भी फाइंड कर सकते हो बेटा सब। डन बेटा, यस सर। सर वो Yes, sir. कॉट में 12 अपॉइंट क्या लिखा है सर नीचे कॉट 5 में? 12 अपॉन 5 बेटा आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो, कॉपी क्यों कर रहे हो। कॉट का फॉर्मूला A अपॉन O, आप देखो ट्रायंगल में 12 अपॉन 5। Sir, done. लॉजिकल सम, एंगल A and angle B are acute angle. A and B are acute angle, means C is a right angle, such that cos A is equal to cos B. Prove that angle A is equal to angle B. समझा बेटा। cos A is equal to cos B, दोनों एक्यूट एंगल का यूज हुआ। फिंगर अकॉर्डिंग टू A, बेटा cos का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के अकॉर्डिंग AC is a adjacent, AB is a hypotenuse, AC is equal to AB. According to cos B, adjacent upon hypotenuse, BC upon AB. Clear?
ये भी cancel. AC is equal to BC. Try to understand. When two sides are equal, angle opposite to them are also Opposite equal. angle are equal. यानी कि एंगल A is equal to एंगल B. Okay. Sir, done. Sir, done. ओके बेटा. बेटा ऐसा कोई भी तबीयत का प्रॉब्लम आएगा या कोई इमरजेंसी होगा ना, तभी मैं ऑनलाइन लेक्चर लूंगा, पर हम लेक्चर ड्रॉप नहीं करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको ऑनलाइन का इस तरह से, और वैसे भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को तो मैंने बोला हुआ है कि आई एम प्लानिंग फॉर कंप्लीट फॉर द होल 10th 8:30 to 9:30 ऑनलाइन प्रैक्टिस, नॉट टीचिंग बट प्रैक्टिस. कुछ ना कुछ मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. 1 घंटा है ना? यस सर. Yes, sir. Yes. हाँ तो बोलो नालायक को. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लड़के बोल रहे हैं, लड़कियां तो बोल ही नहीं रही है कुछ भी. Yes, बोला. Yes, sir. बोला. बोला. Yes, sir. तो मैम से भी पूछा था आपका. अच्छा बेटा, मेरे को आज दोपहर में 102 था फीवर, और मेरे को लेक्चर मिस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए. मैंने रिपोर्ट भी भेजी है मेरी आपको ग्रुप में. नाउ वन ऑफ द गुड most important and highest repeated in board examination sum, that is sum number 7. Cot theta. Cot ही है ना बेटा? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, sir. Yes, sir. Cot theta 7/8. Cot theta is equal to 7/8. Find out 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. चलो, अपने को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं नियम को. पहले राइट एंगल ट्राइंगल, theta acute angle, according that opposite adjacent hypotenuse. Cot का फॉर्मूला A/O, A यानी 7, O यानी 8. पाइथागोरस प्रिंसिपल, 49 plus 64 is equal to AC square. AC square equal to 113, right? AC is equal to under root 113. Under root 113. अब क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? दिल से याद, मेन पॉइंट. दिल से याद रखने का ये पॉइंट को. बेटा अगर हम थोड़ा लॉजिक, मैथमेटिक्स का जो ओरिजिनलिटी है वो हमको भूलना नहीं है, और अगर आप नहीं भूलोगे तो आपके बहुत सारे सिली मिस्टेक्स और बहुत सारे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे. से फॉर एक ब्रिलियंट, चलो मैं आपको क्वेश्चन रेज करता हूं. कैमरा ऑन रखना, काफी लोगों का ऑफ है लेकिन ऑन रखना. मैं नाम देख के आपको बताऊंगा. ये फैन को क्वेश्चन कैसे पूछूं? 1901 रोल नंबर. Yes, sir. मैं फैन को क्वेश्चन कैसे पूछूं? जो फैन दिखाई देता है नीचे खाली.
अभी बराबर है, अभी बराबर है। सबने ऑन तो कर दिया है कैमरा, पर पायलट को ढूंढ रहा हूं मैं। कौन है पायलट? हाथ में आने दो, 1 मिनट। मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ तो दिख ही नहीं रहे। वो घाटोड़िया में जो फाइल फाइल में काम करके आए थे, वो कौन था? हाँ सर मैं तान्या। हाँ, तेरे को ही पूछना है मुझे सवाल तो। बेटा मुझे ये बताओ, 1 + sin 1 - sin को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिखूं आंसर में? और जिसको आता है बोलेगा नहीं। हाँ, टर्निंग पॉइंट है इस सम का। अभी भी कई लोगों ने कैमरा नहीं ऑन किया है। विधि, सर कहना ही कोई मुझे कह सकता है कि 1 + sin × 1 - sin को मैं क्या लिख सकता हूँ? Yes, sir. 1 Sir, minus sin sin the whole theta square. into Square minus sin square theta. 1 - sin² थीटा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज अगर हम x + y × x - y को x² - y² कह सकते हैं, तो 1 + sin × 1 - sin को हम 1 - sin² कह सकते हैं, 1² - sin²। Am I right? Is a Yes, simplification of a + b, a - b। याद आए तो, नहीं याद आए तो ओके, इट्स नॉट एन इश्यू। मैं इसमें भी सम कर सकता हूँ, पर याद आ जाए तो बहुत अच्छा है। इससे आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। वन माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 + cos and 1 - cos, 1 - cos square। Am I right? Now what is sine? Yes. Opposite upon hypotenuse, यानी कि 8/√113। ध्यान से बेटा, 1 माइनस साइन की वैल्यू है 8/√113, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 64/113. नेचुरली 8/√113 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर 113। स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सेम टू सेम 1 - cos स्क्वायर, cos का वैल्यू होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/√113, यानी कि 49 49/113. 113 एलसीएम 113 - 64 अपॉन 113 - 49। बेटा ये 113 एलसीएम कैंसिल हो गया, तो ऊपर आया 49, नीचे आया 64। आंसर इज 49/64। ओके, सर इसको डेसिमल में करना है, क्या बेटा? डेसिमल में। नहीं, क्यों बेटा? रेशियो ही है ना, नो नो नीड। ओके। Sir, done. हाँ बेटा, दो बेटा, बाकी सब बच्चों को कॉपी कर देना।
Next, sum number 8. 3 cot A is equal to 4. I mean to say cot A is equal to 4 upon 3. Then verify that 1 minus tan square A, 1 plus tan square A is equal to cot square A minus sin square A. आपको बेटा वेरीफाई करना है LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हम वन बाय वन फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इंसिस्ट किया गया है A इज एक्यूट एंगल, अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस। कॉट का फॉर्मूला होता है A अपॉन O, 4 and 3। अब डायरेक्ट पाइथागोरस से अप्लाई कर रहा हूं। 16 plus 9, 25. 25 is the square of 5. ठीक है, अब LHS 1 minus tan square A, 1 plus tan square A. 10 opposite upon adjacent, 3 upon 4, 9 upon 16, 1 plus 9 upon 16, 16 minus 9, 7, 16 plus 9, 25, 16 LCM कैंसिल हो जाएगा। ये था LHS। RHS cos square A minus sin square A, cos adjacent upon hypotenuse 4 upon 5, 16 upon 25, sin opposite upon hypotenuse 3 upon 5, 9 upon 25, 25 LCM, 16 minus 9, 7 upon 25. दोनों आंसर सेम आया, and therefore LHS is equal to RHS. Okay. Done बेटा? Yes, sir. Sir, No, one sir. minute. आराम से, No, complete sir. सर 1 मिनट। करो। Okay, बेटा, नोट। Sir, done. सर डन। Right बेटा, so lecture is over for today. Next time परसों तबीयत ठीक ठाक रही तो मिलेंगे, वरना ऑनलाइन कंटिन्यू करूंगा। Hi, sir. बाय बाय। Yes, sir. हाय सर। बेटा मैं अभी आपको होमवर्क पोस्ट कर रहा हूँ इस वीक का, कंप्लीट रखना। लास्ट वीक का मैं वेडनेसडे को चेक करूंगा। Bye, sir. Okay, sir.